कैसे खराब हो जाएगी? ठीक है, जबकि हम 2 लाख मशीनों को 1000 प्रेस करके देख चुके हैं, ताकि ये जवाब भी नहीं देंगे कि 50 के बाद बेईमानी करेगी। हर किस्म की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमने उसको रोल आउट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब बस अब ये है कि वीवीपैट पे सुधार का जो मैंने कहा कि एक तो ये कहते हैं कि उसमें बटन लगा दें, टेक्निकलिटी के लिए वो लाल और हरा बटन लगा दें। दूसरा सिर्फ 4 मशीनें काउंट करें, और अगर करना पड़ जाए 100% तो करें। तो और जब वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद मशीनें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी सवाल उठता है। जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो एट द एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बटन है उसमें क्लोज, तो यानी पोल अब क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद उसके अंदर एक वोट नहीं डल सकता। पहले से मशीन अब बंद हो गई, सील हो गई, उसमें वोटिंग। और ये क्लोज वाले ऑप्शन का भी मॉक टेस्ट हो चुका होगा। ये सब हो चुका होगा। तो 3 मॉक टेस्ट है, उसमें क्लोज को भी चेक किया, क्लोज भी चेक किया जाता है, सबके सामने किया जाता है। तो अब जब उसने क्लोज बटन कर दिया तो अब ये बंद हो गया। यही नहीं कि सिर्फ मशीन में क्लोज बटन, तो इसके बाद उस मशीन को एक पेपर सील से सील किया जाता है। और ये मशीन जिसका एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपके नोट, करेंसी नोट पे होता है, और ये स्लिप भी है, ये नासिक में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपती, जो यूनिक होती है कि एक मशीन का एक नंबर पूरे दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा, वो एक ही होता है। तो वो एक स्लिप जो होती है ये सील, पेपर सील, ये इसके गिर्द इसके बांध दी जाती है, और उसके ऊपर कैंडिडेट के एजेंट से सिग्नेचर लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारे भाई इस मशीन का क्या नंबर था सबको मालूम है, उन्होंने साइन किया है सबको मालूम है। अब जब 1 महीने बाद ये मशीन खोली जाएगी तो सबसे पहले हम आपको मशीन दिखाएंगे, भाई ये देखो ये वही मशीन है जिसका ये फला गांव की, और आपके ये सिग्नेचर मौजूद है और सील इंटैक्ट है और मशीन का नंबर ये है। हाँ जी ठीक है। तो सील करने के बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग रूम में जाती, जहां से आई थी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रूम में 3 टियर सिक्योरिटी होती है। इनर मोस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, उसका आउटर रिंग स्टेट आर्म पुलिस, तीसरा नॉर्मल लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये रहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर। और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे। अच्छा, पोलिंग होके जो मशीनें जाती हैं तो हम नॉट ओनली अलाउ करते हैं बल्कि इंकरेज करते हैं कैंडिडेट को कि तुम एक तो जो मशीन लेके जा रहा है उस गाड़ी के पीछे पीछे जाओ, क्योंकि हमें भी ट्रस्ट नहीं है पूरा। आप के पीछे पीछे जाओ, और जहां पे ये सील स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएगी उसके बाहर आप कैंप करो। आपको हम सोने की फैसिलिटी, खाना पीने की फैसिलिटी वहां पे दे देंगे। 24 घंटे 2-2 महीने लोग वहां रहते हैं, सोते हैं। ताकि आप भी वॉच रखो, हमारी मशीनें हमारे कैमरा तो वॉच कर ही रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम पे भी रहता है सीसीटीवी 100%, अंदर भी और बाहर भी प्लस 3 सिक्योरिटी प्लस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बाहर बैठे होते हैं। तो क्योंकि हमारी होती है, देखिए बर्फी लॉ के अगर कोई बेईमानी या गलती हो सकती है तो जरूर होगी। हमारी कोशिश होती है कि वो होने न दे, उसका हमारे पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक होता है हमारा। ठीक है। और फिर काउंटिंग डे वाले दिन, हम आपके ये सामने ही उनके सबसे पहले हम आपको मशीन दिखाते हैं कि देखो भाई ये वही मशीन है। फिर हम उसका सील तोड़ते हैं, फिर मशीन को ऑन करते हैं कि नाम ये सबसे पहले मशीन मॉनिटर में बताती है मेरा नंबर ये है, ये काउंटिंग सेंटर। तो वो लोग देखते हैं, वो कहते हैं क्योंकि इससे मैच करना चाहिए जो उनके पास पहले से लिखा हुआ था कि वाकई ये वही मशीन है। मशीन रिप्लेस करने का आप बता रहे थे ना कि रिप्लेस हो जाती है, वो मशीन आपको खुद बोल रही है कि मैं वो मशीन हूँ, मेरा नंबर ये है। फिर वो सिर्फ वो नंबर जानती है, वो किसी का नाम नहीं जानती। टोटल वोट पोल मशीन में 670 है, वो ये दिखा देती है। कैंडिडेट 1 50 वोट, कैंडिडेट 2 70 वोट, कैंडिडेट 3 वो इस तरह गिनती जाती है, सबके सामने सब लिखा होता है। और उसका एक राउंड होने के बाद 14 मशीनों का इलेक्शन साथ के साथ हम उस राउंड का डिक्लेयर कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं और सबके दस्तखत लेते हैं और मीडिया को फौरन देते हैं। रिजल्ट जो है आपको हमको एक साथ मिलते हैं, हम बल्कि हम आपकी चैनल से ही हमको रिजल्ट पता लगता है। हमारा कोई इंडिपेंडेंट वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बड़ा स्लो आता है। वो इसलिए आता है कि हम तो हर किस्म की ऑथेंटिकेशन करके दस्तखत करके ये देख के इसलिए करते हैं ना, क्योंकि आप तो कुछ रिजल्ट देंगे थोड़ी देर में बदल भी लें तो कोई पूछने वाला नहीं है, आप तो नहीं बदल सकते, इसलिए हमारा स्लो होता है क्योंकि सबसे ऑथेंटिक होता है, हर प्रोसेस से फॉलो करेगा। लेकिन साथ साथ हम रिजल्ट इसलिए अनाउंस करते हैं क्योंकि 20 राउंड का अगर काउंटिंग हुई और बाद में सिर्फ 200 वोट से 300 वोट से कोई हार रहा है तो बहुत उधम मचाएगा कि जी गड़बड़ हुई थी।
अरे भाई 19 राउंड तक आपने साइन किया है कि पोल ठीक चला है, तो 20वें राउंड में आपका रिजल्ट कैसे बदल तो गया? मशीनें सबकी मौजूदगी में ही खोली जाती हैं, टोटल कैंडिडेट्स की मौजूदगी में। 100% उनके और वहाँ भी सीसीटीवी रहते हैं, टोटल काउंटिंग सेंटर में रहते टोटल हैं। सीसीटीवी रहते हैं, वीडियोग्राफी पूरी होती है, सारी एविडेंस ये होती है। हमारे कोई 1 लाख के करीब वीडियो कैमरा ऑपरेट करते हैं इलेक्शन के दौरान। बताइए 1 लाख। यस, आप देखिए आपकी वीडियो टीम को कितना कॉस्ट करती है, हमारे 1 लाख के करीब वीडियो कैमरा पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कवर करते हैं। यानी कि मशीनें बनने से लेकर और काउंटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने तक ये है पूरा प्रोसेस। ये है पूरा प्रोसेस। राइट। और कहीं ऐसा कोई लूप होल अब बचा नहीं है जिसको लेकर, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब तो हम देखते थे, हमें याद है कुरैशी साहब, पूरे के पूरे बूथ लूट लिए जाते थे और छपा खप्पे मारे जाते रहे हैं। है ना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि जी बैलेट पेपर में वापस जाओ, हाँ। तो वो चीज फिर वापस आ आ जाएगी। जाएगी। और आपने चंडीगढ़ के इलेक्शन में देख ही लिया, देख लिया। 44 बैलेट पेपर में अगर बदमाशी हो सकती है, तो 4 लाख और 40 लाख बैलेट पेपर में क्या कुछ हो सकता है? सेकेंडली, आज के जमाने के लोग क्या साधु हो गए? तो उस जमाने के लोग गुंडे थे, बूथ कैप्चर करते थे, आज नहीं करेंगे, आज उससे 100 गुना गुंडे हो गए, आज वही बूथ कैप्चरिंग फिर करेंगे, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के करेंगे। तो ये क्या इलॉजिकल बात की जाती है कि जो बैलेट पेपर डे पे वापस जाओ, क्या मतलब? सही बात है। काउंटिंग के बाद कुरैशी साहब बस एक लास्ट स्टेप रह गया उसका, काउंटिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करते टाइम भी कुछ प्रोसीजर होता है ना जो एकदम फुल प्रूफ होता है। नहीं, वो इसी तरह के कई बार लोग डिक्लेरेशन पर सवाल नहीं, नहीं, इसीलिए हम वहाँ पे डिक्लेरेशन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एक ऑब्जर्वर वहाँ पे बैठा होता है। हाँ। वो जब तक ऑब्जर्वर ये सर्टिफाई न कर दे कि ठीक है। सब कुछ है, क्योंकि कंप्लेंट तो कोई नहीं आ गई, किसी ने इतराज किया और सब कुछ वो करके, जब तक तो आरओ के वो इख्तियार नहीं है वरना पहले क्या करते थे, कभी कभी आरओ बेपानी में बदमाशी में किसी भी वजह से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट डिक्लेयर करते ही इलेक्शन कमीशन का रोल 0, इलेक्शन पिटीशन में हाईकोर्ट का रोल शुरू हो जाता है। तो वो भी सोचता था कि ठीक है 5 साल तक केस लड़ते रहेंगे, उसने जो कुछ मुआवजा लिया है बेईमानी करने का वो उसका मिल गया। तो उन्होंने कहा ऐसे आप रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक ऑब्जर्वर ने कह दे कि हाँ जी ठीक है रिजल्ट अनाउंस करो, तभी रिजल्ट अनाउंस होता है। और ये सब हम तजर्बे से सीख सीख के हमने ये सुधार किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खरी खरी बात करने के लिए चाय वाला इंटरव्यू में ऐसा कुरैशी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।